नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार जीके स्टडी पॉइंट बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग यानी तिरंगा के इतिहास के बारे में, तिरंगा से जुड़ी हुई उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। ये जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारे किसका प्रतीक है? तो स्वाधीनता का प्रतीक है। देश में अपना राष्ट्र ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश आज़ाद है। यानी कि देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब ये है कि अपना देश आज़ाद है। हर एक देश में अपना एक झंडा होता है, जिससे पता चलता है कि वो देश आज़ाद है। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी यही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कि आज़ाद भारत के पहला प्रधानमंत्री बने हुए थे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यानी कहने का मतलब उनका यह है कि यह केवल यह ध्वज सिर्फ किसी एक व्यक्ति की आज़ादी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह समस्त जनता और समस्त लोगों का स्वतंत्रता का प्रतीक है, उनकी आज़ादी का प्रतीक है। अगले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? तो याद रखिएगा, श्री पिंगली वेंकैया जी ने किया था। तो किसने किया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन? तो श्री पिंगली वेंकैया। आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं, श्री पिंगली वेंकैया जी को। श्री पिंगली वेंकैया जी के बारे में कुछ और भी हम लोग जानेंगे। पिंगली वेंकैया भारत के सच्चे देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं कृषि वैज्ञानिक थे। यहाँ तक कि ये भारत के केवल झंडे का डिजाइन ही नहीं किया था, बल्कि ये भारत के सच्चे देशभक्त और महान स्वतंत्रता सेनानी एवं कृषि वैज्ञानिक भी थे। उन सभी देशभक्त और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों में भी एक हमारे पिंगली वेंकैया जी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री पिंगली वेंकैया जी का जन्म कब हुआ था? तो श्री पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 को भटाला पेनमरू गांव, जो कि कृष्ण जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 2 अगस्त 1876 में भटाला पेनमरू गांव और जिला कृष्णा और आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। पिंगली वेंकैया क्या माता का नाम क्या था? पिंगली वेंकैया की माता का नाम क्या है? तो वेंकट रत्नामा। पिंगली वेंकैया जी के माता का नाम क्या है? तो वेंकट रत्नामा। और उनके पिताजी का क्या नाम है? तो इनके पिताजी का नाम है पिंगली हनुमत रायडू था। पिंगली हनुमत रायडू इनके पिताजी का नाम है। अगला पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। यानी देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ये जब झंडा का डिजाइन किए थे, तो लोग इनको अब पिंगली वेंकैया के नहीं, बल्कि झंडा वेंकैया के नाम से ये लोगों के बीच काफ़ी फेमस हो गए, काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, काफ़ी लोकप्रिय हो गए। और अंततः इनका 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया का निधन हो गया। बहुत ही दुखद समाचार है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि इस तिरंगे का प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। यानी जो कि हम झंडे को डिजाइन देख रहे हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया हमारा संविधान सभा ने। और 22 जुलाई 1947 से लेकर आज 2023 तक ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अभी तक है। और आज हमारे भारत का आज़ाद हुए हुए आज 76 साल हो गए। कितने साल? तो 76 साल हो गए। इस तिरंगे के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसके बारे में हम और भी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देश के आज़ादी का प्रस्ताव जैसे ही 22 जुलाई 1947 को संसद में गया था, तो ब्रिटेन में, यानी संसद में गया था कहाँ? तो ब्रिटेन में। जब वहाँ मुहर लग गया था कि भारत आज़ाद हो जाएगा, तो 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगों को अप्रूवल दे दिया गया। यानी जब इस बात को संसद में, यानी ब्रिटेन के संसद में ले गया गया, तो वहाँ पर इस तिरंगे को, यानी 22 जुलाई 1947 को अप्रूवल दे दिया गया। इस तिरंगे प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इस तिरंगे की बात करें तो इस तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। यानी लंबाई 3 और चौड़ाई 2। इसमें 3 रंग होते हैं।
झंडे में कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग होते हैं। इस तीनों रंगों की हालांकि धार्मिक रंगों का भी दर्शाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले केसरिया को मानते हैं, इस्लाम धर्म वाले अपना हरा रंग को मानते हैं, और सफ़ेद रंग जो कि क्रिश्चियन यानी ईसाई वगैरह ये सब लोग मानते हैं। इस तिरंगे का महत्व की बात करें तो सबसे ऊपर हमारा झंडे में जो कलर दिखता है वह केसरिया, यह हमें यह बताता है, यह दर्शाता है कि शौर्य, साहस, जागृति तथा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो शौर्य, शौर्य मतलब होता है बहादुरी, वीरता और त्याग का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग जो कि यह दर्शाता है कि सत्य, अहिंसा, सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। यह रंग दर्शाता है कि सत्य यानी सदा सत्य बोले, अहिंसा यानी बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करें, और पवित्रता, और यानी पवित्रता मतलब कहने का अर्थ है कि शुद्धता का प्रतीक है, शुद्धता को दर्शाता है। और सबसे नीचे हमारा हरा रंग जो कि हमारे देश की हरियाली यानी कृषि के प्रधानता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि हमारा देश हरा भरा है, यह किसानों का देश है, भारत एक किसानों का देश है। यहाँ तक ये भी बोला जाता है कि केसरिया बल भरने वाला, श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। उन तीनों कलर के बीच में एक श्वेत कलर का नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें तिलियाँ कितनी होती है? तो 24। इस नीले चक्र में कितने तिलियाँ होती है? तो 24 तिलियाँ होती है। उन चक्र के बारे में हम कुछ यहाँ पे कुछ इकट्ठे नोट्स भी किए हैं पॉइंट, जिसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। कि अशोक चक्र, इस चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो अशोक चक्र से। भारत का राष्ट्रीय अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ। उस अशोक स्तंभ से हमारे इस चक्र को लिया गया है। इस धर्म चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र। चक्र को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र भी कहते हैं, जो कि नीले रंग का अशोक चक्र के 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। इस नीले रंग का जो हमारा अशोक चक्र है, इसको कब बनाया गया था? तो 3री शताब्दी में। तो किसने बनाया था? तो सम्राट अशोक द्वारा इस चक्र को बनाया गया था। इस चक्र में कितनी तिलियाँ है? तो 24। ये 24 तिलियाँ बताती है कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए 24 घंटे अथक रूप से चलते रहना चाहिए। ये तिलिया ये दर्शाता है कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए यानी अपने देश के निर्माण के लिए हमें 24 घंटे अथक रूप से यानी बिना थके हुए अपने राष्ट्र के निर्माण में, अपने देश की भलाई के लिए एकदम निरंतर सतत चलता रहना चाहिए। 24 घंटे हमारे देश का विकास होना चाहिए। यानी जो एटीएम हमारे 24 घंटे और 7 दिन खुले रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे देश का भी 24 घंटे विकास होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी रोचक है। राष्ट्रीय ध्वज को दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई आज 8,849 मीटर यानी कोई 50 भी मीटर बोलता है लोग, वहाँ पे फहराया गया। कब फहराया गया? तो 29 मई 1953 को दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर तिरंगे को यानी भारतीय तिरंगे को कब फहराया गया? तो 29 मई 1953 को। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार भारत के झंडे को विदेशी महिला ने इस झंडे को कहाँ फहराया और वो महिला का क्या नाम था? पहली बार भारत के झंडे को विदेश में यानी दूसरे देश में किसने लहराया था, उसका क्या नाम है? तो मैडम भीखाजी खामा, एक जो महिला है जो कि इस हमारे देश की राष्ट्रीय ध्वज को अपने यहाँ अपनी विदेश में फहराई थी, जिसका नाम है मैडम भीखाजी खामा। मैडम भीखाजी खामा पहले इंसान है जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी ज़मीन पर फहराया था। ये जो मैडम भीखाजी खामा है, ये पहली विदेशी इंसान है जिन्होंने हमारे देश यानी भारत का राष्ट्रीय झंडा को अपने देश में यानी जर्मनी में सन 1907 में फहराया था। कब फहराया था, कहाँ फहराया था? तो जर्मनी में 1907। किसने? तो मैडम भीखाजी खामा, याद रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि सन 1984 में राकेश शर्मा द्वारा इस अंतरिक्ष पर फहराया गया। देखिए कितनी गौरव की बात है कि इस भारतीय तिरंगे को यानी राष्ट्र ध्वज को कब फहराया गया? तो 1984 में किसने फहराया? तो राकेश शर्मा, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री है, यानी अंतरिक्ष में यानी आकाश में ले जाकर इस तिरंगे को फहराते हैं। भारत के
पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। यानी राकेश शर्मा की बात करें तो ये भारत के पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे, और ऐसा देखा जाता है पूरे विश्व की दृष्टि से तो 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। कौन? तो राकेश शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को कहाँ हुआ था? तो पंजाब के पटियाला में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के पटियाला के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज से कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए इनके महत्वपूर्ण बातें को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमारा पहला मुख्य बिंदु है कि यह एक राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी हमारा जो कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये एक राष्ट्रीय प्रतीक है जिसका सम्मान हर भारतीय को करना चाहिए, और हम लोग करते भी हैं। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ी कुछ और भी बातें हम आम आदमी को भी हमेशा ख्याल रखना चाहिए। शायद इस बात को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो आइए आप सभी को हम बताते हैं। पहला पॉइंट है, जब राष्ट्रीय ध्वज उठाया जाए तब हमेशा ध्यान रखें कि केसरिया रंग सबसे ऊपर हो। यानी जब भी राष्ट्रीय ध्वज उठाने की बात आए, कोई झंडा या फ्लैग या कोई भी हम मार्च वगैरह में निकालते हैं, तो सबसे पहले हम उस बात को ध्यान रखेंगे कि केसरिया रंग सबसे हमारा ऊपर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कोई भी ध्वज या प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी जब भी हम अपने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को फहराते हैं तो उसके ऊपर दूसरे देशों का झंडा वहाँ उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, या उसके ऊपर कोई राष्ट्रीय ध्वज या धार्मिक झंडा या पताखा नहीं होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई ध्वज फहराए जा रहे हैं तो हमेशा इसकी बाईं ओर पंक्ति में फहराए। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि हमारे देश के साथ साथ और किसी दूसरे देश के झंडे को अगर फहराते हैं तो उस झंडे को अपने झंडे के कभी बाएं तरफ ही फहराएंगे। अगला पंक्ति के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज हमेशा मुख्य सरकारी इमारत व संस्थान जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि में फहरा हमेशा रहता है। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज हमेशा मुख्य सरकारी इमारत व संस्थान जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि पे हमेशा यह फहरा होता है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज, जो कि आखिरी क्वेश्चन से, राष्ट्रीय ध्वज शाम को यानी सूर्यास्त के समय उतार दिया जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज ये शाम के समय यानी कि संध्या के समय राष्ट्रीय ध्वज को उतार दिया जाता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय ध्वज रात में नहीं फहराया जाता है, क्योंकि राष्ट्र में फहराने में कोई भी देश का झंडा हो, कोई भी राष्ट्रीय हमारा फ्लैग हो, वो रात में काला ही दिखता है, और काला झंडा हमारा विरोध का प्रतीक है। ये हमें हमारे झंडे को एक मान सम्मान और गौरव को काफ़ी ठेस पहुँचता है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपके लिए ज़रूर ही रोचक रहा होगा। धन्यवाद।